कक्षा दसम भैया ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पद का आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7000 हो गया? ठीक है, तो आप देख रहे हैं 1995 में नौकरी करना स्टार्ट है। अब आप समझ रहे होंगे 1995 में जब स्टार्ट किया नौकरी करने के लिए सुब्बा राव ने, तो पहले माह का वेतन क्या रहा? 5000। ठीक है, अब आप ही बताइए, हर साल 5000 रुपया प्रति माह मानी का मासिक वेतन पद कार्य किया, आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष साल में क्या रुपया बढ़ गए? 200 रुपये बढ़ गए। ठीक, तो कुल मिलाकर के 1995 में भैया उसको 5000 रुपये ही तो मिलेंगे। अब कहा जाए 1996 में कितने मिलेंगे? तो चूँकि हर साल 200 रुपये की वृद्धि होती है, तो जब 1996 स्टार्टिंग होगी तो 5200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, जब 97 में 5000 कितने मिलेंगे? 400, मतलब 200 रुपया हर साल बढ़ जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? इसका मतलब अंतिम में क्या हो गया? 7000। ये तो पूछा गया है कि 7000 किस वर्ष हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के आपको हमारी बात ये समझ में आ रही होगी। हमने क्या बना दिया? एक प्रकार से समांतर श्रेणी बना दिया। अब आपसे कहा जाए कि ये समांतर श्रेणी क्यों है, तो आप यही कहेंगे कि आप दो क्रमागत पदों को घटा के देख लीजिए, यदि सार्वंतर बराबर है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी मानी जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 है। अच्छा, ये तो प्रश्नानुसार है ना, श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, अब कैसे आई है अब आप समझिएगा। भैया 1995 में नौकरी शुरू किया तो उसको हर माह 5000 मिलता चला गया। अब जब 96 आया तो अब उसको 5000 थोड़ी मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? 5200 मिलेगा, है ना। 97 आया, इस प्रकार जो है अंतिम है ना उसका एक प्रकार से 7000 रुपया किस सन में हो गया। ठीक है, ये आपको जानकारी देना है। अब आप बताइए डी बराबर क्या है यहाँ पर? तो हम कहेंगे 5200 से 5000 आप घटा दीजिए तो कितना आएगा? 200 रुपये। ए क्या है आपका? 5000। ठीक है, अब आपको याद होगा फार्मूला AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। AN का मतलब क्या है? अंतिम 7000। ठीक है, अर्थात nवां पद क्या है आपका? 7000। तो nवां पद हमारा जो है 7000 है, तो लिख दीजिए 7000। ए क्या है? 5000। एन नहीं पता, डी क्या है? 200। अब 5000 इधर ले आइए तो 7000 से 5000 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 2000। ठीक है, N-1 इंटू 200। 200 कहाँ आएगा? नीचे। 2000 बटे 200 N-1 घटा भाग दे दीजिए तो 10 बार जाएगा ही। ठीक है, तो 10 बराबर N-1, तो N बराबर ये ऋण एक इधर आया 11 आ जाएगा, तो 11 वर्ष। ठीक है, तो N का मान क्या आया? 11 वर्ष। इसका मतलब 11वें वर्ष में 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा? 7000 रुपये हो जाएगा। ये लीजिए, हमने आपको प्रश्न बता दिया, एक प्रकार से हाँ क्या दे दिया? हिंट्स दे दिया। ठीक, संकेत दे दिया। अब आप प्रश्न को पढ़ करके अच्छी प्रकार से समझ करके ये अपने आप में विचार कर लीजिए कि हमको ये परीक्षा में अगर आ जाए तो परीक्षा की कॉपी में हम लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, है ना। ऐसा आप पढ़िए कि आप परीक्षा की कॉपी में लगा सकें। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? यानी रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत
17.50 क्या लिखा है, बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई, 207.50 हो जाती है, तो इनका मान निकालिए। फिर वही बात आ गई, ठीक, कि 50 रुपये बचत होती है, क्यों, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.50 क्या करती, बढ़ाती गई। तो कुल मिलाकर के प्रथम सप्ताह की बचत क्या है, बोलिए, प्रथम सप्ताह की बचत क्या है, 50 रुपये। तो कुल मिलाकर के 50 लिख दें पहले, तो हमको लगता है ये ए का मान आ जाएगा। ए का मान क्या हो गया, 50 रुपये, ठीक है। अब आपसे कहा जाए डी कितना है, तो भैया हर सप्ताह कितना बढ़ता है, 17.50 17.50 हर बार जुड़ जाएगा 50 में, तो एक प्रकार से क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। फिर तो हम इस यहाँ पर सीरीज न बना करके सीधे लगा दे रहे हैं। तो डी का मान क्या है, 17.50, ठीक। और प्रश्न में लिखा 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या है, 207.50। जैसा भी लगाया नहीं आपको, आपने अभी सवाल लगाया है, आपने देखा नहीं था 5000 में हमने 200 जोड़ दिया तो 5200 हो गए, फिर 200 और जोड़ दिया 5400 हो गए, तो कब 7000 हो गए, ये आपको बताना था, ठीक। तो वैसे ये भी है कि 50 रुपया है, पहले 50 रुपया काम लगाया, फिर 17.50 जोड़ देंगे तो 67.50 हो गया, फिर काम लगाएंगे, फिर 17.50 जोड़ देंगे, फिर जोड़ देंगे, इस प्रकार एक ये समांतर श्रेणी बन जाएगी। और जो अंत में है तो क्या है, 207.50। यहाँ 7000 है ना, तो 207.50 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। तो इस बार हम ये सब ना लिख करके सीधे प्रश्न में आ गए उत्तर देने के लिए, ठीक। अब वही an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान क्या है, 207.50। a का मान क्या है, 50, ठीक। n नहीं पता, d क्या है, वही क्या, 17.50, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि इसको हल कर लीजिएगा, क्यों, अब आपसे कहा जाए कि इसको आप हल कर लीजिएगा, तो आपको हल करना आना चाहिए, ठीक। तो इससे n बराबर कुछ निकले कि नहीं निकलेगा, n बराबर कुछ जो निकलेगा, n बराबर 10, 20, 50 या 5 जो भी निकले n का मान, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके प्रकार से क्या होमवर्क है, हमने हिंट्स दे दिया। तो कुल ना करके आपको बात हमारी समझ में आई होगी। कुल ना करके हमने कितने सवाल बताया, 2 सवाल बताए। अब आप देखिए तीसरा सवाल, ठीक है। प्रश्नावली समाप्त हो गई, ये प्रश्नावली समाप्त हो गई भैया। अब आप देखिए AP के n पदों का योग, ठीक है। तो AP के n पदों का योग जब भी आपको निकालना हो तो इसके लिए दूसरा फार्मूला है, ठीक। अब वो फार्मूला क्या है हम आपको बता रहे हैं। अब आप देखिए प्रश्नावली कौन सी है, 5.3। प्रश्नावली 5.3 का पहला लिखा हुआ क्या लिखा, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो 2, 7, 12, डैश 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 फिर 10 पदों तक करना क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। क्या निकालना है भैया, ये समांतर श्रेणी दी गई है, देखिए कॉपी में ये समांतर श्रेणी दी गई है। क्या निकालना है आपको, योग निकालना है ना। 2, 7, 12 और अंत में 10, कितने पद हैं, 10 पद हैं कुल मिला करके, और 10 पदों का क्या करना है आपको, योग निकालना है। तो अब अगर ऐसे सवाल आ जाएं और समांतर श्रेणी हैं, ठीक है भाई, श्रेणियाँ तो कई होती हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, है ना। तो ये श्रेणियों के नाम हैं। तो आपको 10वीं में समांतर श्रेणी ही पढ़ना है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सभी का क्या करना है आपको, योग करना है ना। 10 पदों तक आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो n पदों का योग जब भी आपको निकालना हो, ठीक। अब n का मतलब क्या है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है। n पदों का योग अर्थात 10 पदों का योग, 20 पदों का योग, है ना। n का मान कुछ हो सकता है ना। S बराबर n/2, ठीक।
फिर इसके बाद मंझला कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू डी मंझला कोष्ठक बंद। ये क्या है? n पदों का योग ज्ञात करने का या ये फार्मूला है, सूत्र है, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर योग वही सम। पद कितने हैं? n है। अब कुल मिलाकर के n का मान यहाँ पर क्या लिखा है? 10 लिखा हुआ है। अब बताओ n का मान क्या लिखें? 10। 10/2। 2a, a का मान क्या है? 2। ये पहला पद है ना, ये 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। धन n क्या है? वही 10। पद 10 तो हैं, ऋण 1। अब आपसे कहा जाए डी कितना है, तो डी निकाल लो। डी क्या है? 2 क्रमागत पदों का अंतर। तो 7 से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। यहाँ डी का मान क्या है? 5 है। कैसे आया? 7 ऋण 2 से दूसरे पद से पहला पद घटा दिया गया, या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो, तब भी 5 ही तो आएगा। तो कुल मिलाकर के डी का मान यहाँ पर क्या है? 5 लिख दें। ये लिख दीजिए 5, मंझला कोष्ठक बंद। 10 में 2 का भाग दे लो, कितना आएगा? 5। फिर इसके पश्चात 2 दूनी 4। अब क्या करें? 10 से घटाएं, क्या आएगा? 9। अब फिर गुणे क्या है? 5। ठीक, तो 5 ये लिख दिया, ये 4 लिख दिया, और 9 का 5 में गुणा, कितना आया? 9 5 45। 45 में 4 जोड़ लो, क्या आ जाएगा? 49। 49 में 5 गुणा कर लो, 5 9 45। अब 5 चौके 20 और 4 24। तो आप देखा 2, 7, 12, जो भी आएगा, 10 पदों तक योग किया हमने, कितना आएगा? 245। तो आपको हमारी बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब 10 पदों तक का योग लिख दीजिए। 10 पदों तक का योग बराबर 245। ठीक, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपसे हम कहेंगे जरा सेकंड पार्ट लगा डालो। लगा डालोगे? चलिए अच्छा, सेकंड पार्ट लगा लीजिएगा। यही आपका होमवर्क है। शेष फिर